जस्ट इमेजिन ये कहानी एक ऐसे स्नाइपर की जो पहले टीचर हुआ करता था, फिर उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से वो खतरनाक स्नाइपर बन गया। ये कहानी स्टार्ट होती है यूक्रेन के एक छोटे से गांव से, और इस इलाके में हम छोटी सी झोंपड़ी को देखते हैं। इस झोंपड़ी में एक कपल रहता है जिसमें हस्बैंड का नाम है मिकोला और वाइफ का नाम है नास्टिया। मिकोला एक टीचर है और पास ही के गांव में बच्चों को मैथ्स पढ़ाता है। वो एक बहुत ही अच्छा टीचर है और सभी बच्चे उससे काफी खुश हैं, सिवाय एक के जिसका नाम था इवान। बहुत ही बदतमीज बच्चा था और वो मिकोला को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। लेकिन मिकोला को भी उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी जिंदगी में मस्त रहता। मिकोला जब अपने स्कूल में था तो उसे पता चला रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और यूक्रेन की बहुत सी जगहों पर कब्जा कर लिया। शाम को मिकोला जब अपने घर वापस आया तो उसे इस बात का पता चला कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये जानकर उसे काफी खुशी हुई और उसने इस खुशी को अपनी वाइफ के साथ सेलिब्रेट किया। अगले दिन उसने अपनी वाइफ को बाय बोला और अपने काम पर निकल गया। और रास्ते में उसने 2 सोल्जर्स को देखा, लेकिन उसने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और फटाफट अपने स्कूल पहुंचा। लेकिन जब वो स्कूल के अंदर आया तो उसे पूरा स्कूल खाली मिला। तभी उसने टीवी पर न्यूज देखी कि रशिया ने उसके शहर पर कब्जा कर लिया है और अब उसे एहसास हुआ कि उसने रास्ते में जो 2 सोल्जर्स देखे थे वो रशिया के थे। ये सोचकर उसे अपनी वाइफ की फिक्र हुई और वो फौरन अपने घर की तरफ भागा। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने देखा वो 2 सोल्जर्स उसकी बीवी को बहुत बुरी तरह पीट रहे थे। मिकोला ने अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसे भी पीट कर फेंक दिया। मिकोला ने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो उसकी वाइफ को ना मारे क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन इन सोल्जर्स ने उसकी एक भी ना सुनी। थोड़ी धुलाई के बाद उन्होंने मिकोला के घर की तलाशी ली और उसे आग के हवाले करके वहां से जाने लगे। अब अपने घर को जलता हुआ देख के नास्टिया गुस्से से लाल हो गई और पत्थर उठा के सोल्जर्स को मारने लगी। ये देखकर सोल्जर्स ने गोली चला दी और नास्टिया की मौके पे ही मौत होगी। अब अपनी वाइफ को मरते हुए देख के मिकोला पूरी तरह टूट गया और फूट फूट के रोने लगा। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और 2 यूक्रेनी सोल्जर्स उनके पास आए और उनकी पहचान की और नास्टिया को दफनाने में मदद की। नास्टिया के मरने के बाद उसकी जिंदगी बिल्कुल बिखर गई थी। अब ना ही उसके पास रहने के लिए घर था और ना ही अपनी फैमिली। मिकोला बदले की आग में जल रहा था। अब उसे हर हाल में उन सोल्जर्स को खत्म करना था। यही सोच के उसने यूक्रेनी आर्मी ज्वाइन कर ली। इसके बाद ये दोनों सोल्जर्स मिकोला को लेकर अपने बेस पर आए। सीनियर ने मिकोला को देखा तो वो काफी नाराज हो गया। उसने मिकोला को फौज में भर्ती करने से मना कर दिया कि कहीं मिकोला कोई जासूस ना हो। मिकोला ने उसे पूरी बात बताई और उसे यकीन दिलाया कि वो रशियन सोल्जर्स को मारकर इस वतन को आजाद करना चाहता है। जनरल ने उसे एक मौका देने का फैसला किया और अगले ही दिन उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। अब क्योंकि मिकोला एक आम इंसान था, इसलिए उसे ट्रेनिंग में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ एक साथी अफसर ने मिकोला की मदद की और उसे गन को असेंबल और डीअसेंबल करना सिखाया। कैंप में मौजूद सभी लोगों को लग रहा था कि मिकोला कभी भी एक अच्छा सोल्जर नहीं बन सकेगा, लेकिन उसने भी हार नहीं मानी और अपनी ट्रेनिंग करता रहा। एक रात मिकोला अपने साथियों से कहता है कि वो उसे उसके नाम से ना पुकारें क्योंकि उसका कोड नेम रेवन है। ये सुनकर सभी उस पर हंसने लगे और बताने लगे कि किसी भी सोल्जर को इतनी जल्दी कोड नेम नहीं मिलता, बल्कि उसे कमाना पड़ता है। हालांकि मिकोला को इनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए अपनी ट्रेनिंग को जारी रखता है। एक दिन उनका सीनियर सभी को बताता है कि हमारे पास स्नाइपर्स की बहुत कमी है। स्नाइपर के इस नंबर को बढ़ाना होगा ताकि हम रशिया के साथ मुकाबला कर सकें। यहाँ सीनियर इनसे पूछता है कि तुम में से कितने लोग स्नाइपर बनना चाहते हैं। ये सुनकर कुछ लोग आगे आते हैं और इनके अंदर मिकोला भी होता है क्योंकि वो भी एक स्नाइपर बनना चाहता है। मिकोला को देखकर उसका सीनियर उससे कहता है तुम अभी एक स्नाइपर बनने के लिए तैयार नहीं हो क्योंकि तुम्हें तो गन असेंबल और डीअसेंबल भी करनी नहीं आती, तो स्नाइपर तो बड़ी दूर की बात है। इस पर मिकोला कहता है कि मुझे अपने आप को साबित करने के लिए एक मौका चाहिए और मैं ये काम 20 सेकंड के अंदर कर दूंगा। ये सुनकर मिकोला का सीनियर टेबल पर एक बंदूक रखता है और मिकोला को आगे आने के लिए कहता है। अब खुद को साबित करने के लिए मिकोला अपनी आंखों पे पट्टी बांध देता है और गन को खोल के असेंबल कर देता है। इस काम को करने के लिए उसे सिर्फ 18 सेकंड लगे। अब मिकोला की तेजी देखकर सब उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और उसकी मेहनत पर तालियां बजाते हैं। अब उसकी काबिलियत देखकर उसे भी स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर दिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान मिकोला को एक पुरानी गन दे दी जाती है जबकि बाकियों को मॉडर्न हथियार दे दिए जाते हैं। ये देखकर मिकोला भी मॉडर्न हथियार की डिमांड करता है। इस पर सीनियर उससे कहता है कि तुम्हें अगर वो गन चाहिए तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। मिकोला के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे जो मिला वो लेकर वो वहां से निकल गया। सीनियर उसे बताता है कि एक स्नाइपर पर जैसे भी हालात आ जाए तो वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल सकता और अपने टारगेट पर निशाना बनाकर रखता है। इसकी प्रैक्टिस के लिए सीनियर स्नाइपर के पास गोलियां चलाता है और जो भी अपनी जगह से हिल जाता है वो इसे डिस्क्वालीफाई कर देता है। लेकिन जब मिकोला की बारी आती है तो वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता और अपना निशाना बनाकर रखता है।
अगली ट्रेनिंग में स्नाइपर को उनका टारगेट सिर्फ एक बार दिखाया जाता है और उनकी आंखों को ढक दिया जाता है और उन्होंने अंदाजा लगा के अपने टारगेट को शूट करना होता है। अब बाकी लोग तो इस टेस्ट में पास हो जाते हैं, लेकिन मकोला इसमें फेल हो जाता है क्योंकि उसके पास जो गन थी वो काफी पुरानी थी और उससे ये कारनामा करना काफी मुश्किल था। अगली ट्रेनिंग इन स्नाइपर्स के लिए और मुश्किल थी क्योंकि इन्हें फ्लेयर की रोशनी में अपने टारगेट को शूट करना था और वो भी रात के अंधेरे में। यहाँ सीनियर ने फ्लेयर छोड़ी और सभी ने अपना निशाना लगाया, लेकिन कोई भी टारगेट को हिट ना कर सका। यहाँ मकोला ने गोली नहीं चलाई और फ्लेयर की रोशनी में अपने टारगेट का अंदाजा लगाया और अपनी मैथ की नॉलेज को यूज करते हुए एक परफेक्ट शॉट लगाया। ये देखकर सीनियर काफी खुश हुआ और उसे उसकी पसंद का कोड नेम दे दिया। ऐसे ही दिन बीतते गए और मकोला अपनी ट्रेनिंग जारी रखता रहा और फाइनली वो दिन आ गया जब इन्हें इनकी ट्रेनिंग का रिजल्ट दिया जाना था। यहाँ कर्नल ने मकोला को सलूट किया और उसे बताया कि उसने ये टेस्ट पास कर लिया है। थोड़े दिनों बाद कर्नल मकोला के कमरे में आता है और उसे कहता है कि अपना सामान पैक कर ले क्योंकि उन्होंने एक मिशन पे जाना है। खबर आई है कि कुछ रशियन सैनिकों ने एक चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। जल्द ही मकोला की टीम अपनी जगह पर पहुंच गई और अपना निशाना लगाकर वहां बैठ गई और अभी ये लोग रशियन सैनिकों को मारने ही वाले थे, तभी इन्हें एक गाड़ी दिखी और जो चेक पोस्ट की तरफ जाती जा रही थी। रशियन सैनिकों ने गाड़ी को रोक लिया और अंदर मौजूद लोगों से बाहर आने को कहा। उन्होंने उनके पासपोर्ट को चेक किया और पूरी गाड़ी की भी तलाशी ली। सब ठीक रहा तो इन सैनिकों ने उन्हें जाने की परमिशन दे दी, लेकिन इनके पासपोर्ट्स को अपने पास रख लिया। जब उन लोगों ने इसका विरोध किया तो इन सोल्जर्स ने उन्हें खूब मारा। ये देखकर कर्नल ने अपने सैनिकों को फायर करने का ऑर्डर दिया और देखते ही देखते सारे रशियन सोल्जर्स मारे गए और इसी तरह इनका पहला मिशन कंप्लीट हो गया। मिशन के बाद जब सभी बेस पर लौटे तो मकोला ने देखा कि उसके बहुत से साथी बेस पर मौजूद नहीं है। उसे बताया गया कि उसके बाकी साथियों को एक दूसरे मिशन पर भेजा गया है। अगले ही दिन मकोला को खबर मिली कि उस मिशन के दौरान उसके काफी साथी मारे गए हैं और उन सब लोगों को एक रशियन स्नाइपर ने मारा है। उस स्नाइपर का नाम सरी था और वो रशिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और मकोला अपने साथियों के साथ एक नए मिशन पर निकल गया। लोकेशन पे पहुंच के इन्होंने चारों तरफ माइंस फैला दी और पोजीशन लेके अपनी जगह पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद रशियन सैनिक वहां पहुंच गए और उन सैनिकों के साथ इवान भी था। इवान वही लड़का था जो स्कूल में मकोला को परेशान किया करता था और अब उसने रशियन आर्मी ज्वाइन कर ली थी। अब जैसे उनके पैर लैंड माइंस पर पड़े वहाँ एक धमाका हुआ और उनके सारे आदमी मारे गए। यहाँ कर्नल ने मकोला को समझाया कि उसे इवान की मौत का जरा सा भी दुख होना नहीं चाहिए क्योंकि उसने रशियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया था। ये इवान का अपना फैसला था। मिशन पूरा करके ये सभी लोग अपने बेस कैंप पे लौट आए। यहाँ कर्नल ने मकोला को अपनी फैमिली फोटो दिखाई और उसे बताया कि उसकी फैमिली में 3 लोग हैं और उसकी दोनों बेटियां इस बात से अनजान है कि उनका पिता एक सोल्जर है। यहाँ मकोला ने भी कर्नल को अपनी स्टोरी बताई कि रशियन ने कितनी बेरहमी से मेरी बीवी को मार दिया। इस दौरान मकोला काफी इमोशनल भी हो गया, लेकिन कर्नल ने उसे संभाल लिया। अगली सुबह ये सब अपने अगले मिशन पर निकल गए। ये मिशन काफी जरूरी था क्योंकि इन्हें खबर मिली थी कि रशियन सैनिकों की एक टुकड़ी यहाँ से गुजरने वाली है। कर्नल और मकोला फटाफट अपनी लोकेशन पर पहुंचे और अपनी पोजीशन लेकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद इन्हें 2 रशियन सैनिक दिखे जो अपनी बाकी की टीम का इंतजार कर रहे थे। यहाँ मकोला ये नोटिस करता है कि उनमें से एक सैनिक वो है जिसने उसकी वाइफ को गोली मारी थी और वो मकोला के ठीक निशाने पर था। यहाँ मकोला ने गोली चलाने की परमिशन मांगी, लेकिन कर्नल ने उसे मना कर दिया। अब मकोला गुस्से से लाल हो रहा था और उसे हर हाल में अपने वाइफ के कातिल को मारना था, इसलिए उसने दोबारा फायर करने की परमिशन मांगी, लेकिन कर्नल ने उसे दोबारा मना कर दिया। लेकिन अब मकोला के सब्र का बांध टूट गया और उसने गोली चला दी। गोली चलते ही उस सैनिक की मौके पर मौत होगी और रशियंस को भी उनकी लोकेशन का पता चल गया। लेकिन इससे भी बुरी बात यह थी कि रशिया का एक स्नाइपर जिसका नाम सरी था वो अपनी पोजीशन लेकर बैठा हुआ था और अब उससे भी इनकी लोकेशन का पता चल गया था। कर्नल भी ये बात जानता था कि सरी आसपास ही है, इसलिए वो सरी की तलाश करने लगा, लेकिन उससे पहले ही सरी ने उसे एक हेडशॉट दे दिया और कर्नल की मौके पे ही मौत होगी। अब मकोला को समझ आया कि रशियन को उनकी लोकेशन का पता चल चुका है और कैसे उसकी एक गलती ने कर्नल की जान ले ली। इधर रशियन सैनिकों ने भी मकोला पर जोरदार फायरिंग शुरू कर दी। अब बिगड़ते हालात को देखकर मकोला ने पीछे हटने का फैसला किया। उसने कर्नल की बॉडी उठाई और अपनी पोजीशन से पीछे आने लग पड़ा। वो दुश्मनों के इलाके से बाहर आ गया और अपने बेस पर पहुंचा। मकोला को कर्नल की मौत का काफी अफसोस था और वो खुद को इसका जिम्मेदार ठहरा रहा था। उसने कसम खाई कि वो सैनिक को जान से मार देगा और कर्नल की मौत का बदला लेगा। जल्दी मकोला को 2 रशियन स्नाइपर्स की खबर लगी और वो मिशन पर निकल गया। वो पोजीशन पर पहुंचा और अपना निशाना लगाकर बैठ गया। जल्दी उसने एक स्नाइपर को मार गिराया, लेकिन इस फायरिंग के दौरान उसे भी एक गोली लग गई। लेकिन उसने हार नहीं मानी और जैसे तैसे उस दूसरे स्नाइपर को भी मार गिराया। अब क्योंकि वो काफी घायल था, इसलिए वो एक सीक्रेट बेस पर चला गया और अपनी बॉडी को थोड़ा आराम दिया। इस दौरान उसे आर्मी के एक मेजर की कॉल आई और उसने मकोला को बताया कि हमने उस स्नाइपर का पता लगा लिया है जिसने कर्नल को गोली मारी थी। यहाँ मकोला अपने बेस पर पहुंचा और यहाँ मेजर सभी को उस स्नाइपर के बारे में बताने लगे। मेजर बताते हैं कि उस स्नाइपर का नाम सरी है और उसने
यूक्रेन के 6 सबसे काबिल स्नाइपर्स को मार गिराया था, इसलिए हमें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। सर ये एक ऐसा स्नाइपर है जो आमतौर पर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता और एक खास लोकेशन पर बैठकर अपने दुश्मनों को शिकार करता है। अब ये सभी लोग एक प्लान बनाते हैं कि लोकेशन पर 2 टीम बनाकर जाएंगे। प्लान के मुताबिक इनकी पहली टीम रशियन सैनिकों पे आगे से हमला करेगी और जब वो इस अटैक में बिजी होंगे तो उनकी दूसरी टीम पीछे से उन पर हमला करेगी। इस भागदौड़ का फायदा उठाकर मकोला बिल्डिंग के अंदर जाएगा और सरी को मार देगा। पूरी प्लानिंग हो जाने के बाद ये सभी उस लोकेशन की तरफ निकल गए। लोकेशन पर पहुंचकर सभी स्नाइपर्स ने अपनी पोजीशन ले ली और अपना निशाना लगाकर बैठ गए। इधर मकोला भी चुपके से बिल्डिंग के अंदर एंटर हुआ। जहां उसे 2 रशियन सैनिक नजर आए, इसने बिना देरी किए उन दोनों को गोली मार दी और बिल्डिंग में आगे बढ़ गया। इसके बाद उसने अपनी टीम को सिग्नल दिया। सिग्नल के मिलते ही उसकी टीम ने तमाम सैनिकों को मार दिया। इधर सैरी ने यह नोटिस किया कि उसका कोई भी साथी उसे रिपोर्ट नहीं कर रहा है। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वो बिल्डिंग की छत पर चला गया। वहाँ पहले से एक स्नाइपर मौजूद था। ऊपर जाकर उसने देखा तो वो स्नाइपर पहले ही मर चुका था। सैरी को एहसास हुआ कि यूक्रेन के सैनिकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। उसने अपने बेस पर बैकअप के लिए कॉन्टेक्ट किया। बैकअप को उस तक पहुँचने में अभी 10 मिनट और लगने थे। उसके बाद वो अपनी पोजीशन पर आया और यूक्रेनी सैनिकों को ढूंढने लगा। लेकिन तभी उसे एक मकोला का खिलौना नजर आया जो उसकी वाइफ ने उसे दिया था। सैरी कुछ सोच पाता इससे पहले ही मकोला ने उस पर हमला कर दिया और उसे चाकू मार मार कर उसकी जान ले ली। लेकिन इस हाथापाई के चलते बिल्डिंग में मौजूद दूसरा स्नाइपर थोड़ा सा अलर्ट हो गया। लेकिन इससे पहले वो कुछ पकड़ पाता, मकोला ने उसके पास ग्रेनेड फेंक दिया और इस धमाके में वो आखिरी स्नाइपर भी मारा गया। इधर सैरी की बुलाई हुई बैकअप टीम बिल्डिंग तक पहुंच गई, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि सैरी अब मर चुका है। जब उन्होंने सैरी को कॉल किया तो कॉल मकोला ने उठाया। उनसे कहा कि वो सभी मरने वाले हैं। इतना कहकर उसने ट्रक के ड्राइवर को शूट कर दिया। गोली चलते ही रशियन सैनिकों में अफरा तफरी मच गई। सभी ट्रक के बाहर कूद गए, लेकिन वो इस बात से नावाकिफ थे कि यूक्रेन के स्नाइपर्स उन पर निशाना लगाकर बैठे हुए हैं। स्नाइपर्स ने जोरदार गोलीबारी की और एक एक रशियन को चुन चुन कर मारा। इस मिशन के थोड़े दिनों के बाद सैरी अपनी वाइफ की कब्र पर गया, क्योंकि उसने उससे जो वादा किया था वो अब पूरा हो चुका है। उसने सभी उन लोगों को मार दिया जिन्होंने उसकी वाइफ और कर्नल को मारा था। मकोला ने कसम खाई कि वो अपनी आखिरी दम तक अपने देश की सेवा करता रहेगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया।